उत्तर प्रदेश को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। सुखोई मिराज जगुआर दिखाएंगे करतब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश को सौंपेंगे। 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 36 महीने लगे, जबकि इसमें कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए की आई है। काशिफ खान के साथ समीर वानखेड़े के संबंधों पर नवाब मलिक ने उठाए फिर सवाल। चैट शेयर कर किया यह खुलासा। नवाब मलिक ने अपने ट्वीट में लिखा, यह केपी गोस्वामी और एक मुखबिर के बीच की एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें काशिफ खान का उल्लेख है। काशिफ खान से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? काशिफ खान और समीर दाऊद वानखेड़े के बीच क्या संबंध है? प्रदूषण से बिगड़े हालातों पर शुरू हुई आपात बैठक। केंद्र के साथ शामिल हैं 4 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के समाधान के लिए आज केंद्र के साथ 4 राज्यों की आपात बैठक है। इसमें उन विकल्पों को तलाशा जाएगा जिससे प्रदूषण को रोकने में मदद मिल सकेगी। कल इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। 287 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले, 24 घंटे में 197 मरीजों की मौत। आंकड़ों के मुताबिक 197 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,63,852 हो गई है। कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले 39 दिनों से 20,000 से कम हैं और अब लगातार 142 दिनों से मामले 50,000 से कम आ रहे हैं। हैदरपोरा मुठभेड़ में 2 आतंकियों समेत 4 की मौत, मरने वालों में डेंटल सर्जन भी शामिल। आज मारे गए दोनों आतंकी उसकी ही एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर छिपे थे। वह आतंकियों द्वारा चलाई गई गोली से ही जख्मी हुआ और बाद में उसने दम तोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल और इसके साथ सिटी इमारतों की एहतियातन तलाशी ली जा रही है। व्हाट्सएप से ले सकेंगे इंश्योरेंस। साल 2022 में मिलेंगे ये नए फीचर्स। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में व्हाट्सएप को व्हाट्सएप इंश्योरेंस समेत कुल 6 फीचर्स और अपडेट मिलेंगे जिससे व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का अंदाज बदल जाएगा। इकोनॉमी की रिकवरी के लिए राज्यों को मिलने वाला है बड़ा फंड, जानिए कितनी किस्तों में मिलेगा। राज्यों की लॉटरी लगने वाली है। केंद्र सरकार राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए इस महीने उन्हें 95,082 करोड़ रुपए कर के हिस्से के रूप में जारी करेगी। इसमें एक एडवांस किस्त भी शामिल होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत करीब 22,500 करोड़ रुपए। इस वर्ष तक नहीं लगेगा टोल। राज्य सरकार का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर के साथ ही आर्थिक रूप से कम विकसित जनपदों आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने का बड़ा काम करेगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर है। 5 करोड़ की 2 घड़ी दुबई से लाए थे हार्दिक पांड्या, एयरपोर्ट पर की गई जब्त। T20 विश्व कप 2021 से जैसे ही टीम इंडिया का सफर समाप्त हुआ तो भारतीय खिलाड़ी स्वदेश लौट आए, लेकिन हार्दिक पांड्या 14 नवंबर को लौटे और उनके पास 5 करोड़ रुपए की कीमत की 2 घड़ियां बरामद हुई हैं, जिन्हें मुंबई में कस्टम डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्दी होंगे जारी। 20 नवंबर से होना है टेस्ट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिंक को जल्द ही एक्टिव किया जाएगा। ये है न्यू इंडिया, देश नहीं झुकने देंगे। अमेरिका को जवाब, 10,000 करोड़ का कारोबार देश से बढ़कर नहीं। निर्यातक विनीत शर्मा का कहना है कि अमेरिका से कारोबार काफी होता है। भारत ने अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए रूस से आधुनिक मिसाइल खरीदी है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और चीन है। पाकिस्तान पहले ही आतंकवादी हमले कराता रहता है। विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों तक सामान पहुंचाने समेत अन्य कार्यों के लिए उपयोगी है ड्रोन। भारत में भले ही फिलहाल ड्रोन का उपयोग सीमित क्षेत्रों में ही हो रहा हो, लेकिन नई ड्रोन नीति से विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में देश में इसका दायरा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद है। बंगाल की ममता सरकार का भूमि अधिग्रहण के प्रति नरम रवैया। ममता सरकार दावा करती रही है कि पीजीबीएस के 5 संस्करणों में 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले और काफी क्रियान्वित भी हुए हैं, लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि सच्चाई कुछ और ही है।
93 साल पहले 19,75,000 में बना था कानपुर रेलवे स्टेशन। दिलचस्प है कहानी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की आधारशिला अंग्रेज शासनकाल में सर अस्टन होजो केटी और जॉन एच हैरीमैन ने 16 नवंबर 1928 को रखी थी। 1.5 साल में 19,75,000 रुपए से रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ था। कस्टम विभाग ने जब्त की हार्दिक पांड्या की 5 करोड़ की घड़ियां। अब ऑलराउंडर का आया बयान। मुंबई कस्टम विभाग द्वारा भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की घड़ियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बात को लेकर अब क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपना पक्ष रखा और कहा है कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। श्री कृष्ण की लीला नगरी गोवर्धन में बंदरों को मिलेगा अब भोजन घर। गोवर्धन परिक्रमा में बंदरों का आतंक है। बंदरों के आतंक पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजीव लालाजी, विष्णु भगवान, संजय शर्मा आदि का प्रतिनिधि मंडल क्षेत्र अधिकारी वन ब्रजेश सिंह परमार से मिला। आगरा किला पर 400 कलाकारों और असली घोड़ों हाथी के साथ बाबा साहेब पुरंदरे ने किया था नाटक। आगरा किले के सामने शिवाजी का प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम हुआ था। 2 दिन तक हुआ था नाटक। हर रोज पहुंचे थे 5-5 हजार दर्शक। बाबा साहेब पुरंदरे का जन्म 29 जुलाई 1922 को पुणे में हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में लोगों को शिवाजी के जीवन से परिचित कराया। आगरा में मैनपुरी के जिला पंचायत सदस्य के घर लाखों की चोरी। ताजगंज के कैलाश रेजिडेंसी में चोरों ने बनाया घर को निशाना। 13 लाख रुपए के नकदी जेवरात ले गए। नाई की मंडी के कटरा हाथी शाह में पुलिस चौकी के पास चोरों ने कपड़ा व्यापारी के घर को निशाना बना लिया। आगरा में झोला छाप को नहीं मिली जमानत। गैर इरादत हत्या के मामले में है आरोपित ने पुलिस को दिए अपने बयान में स्वीकार किया था कि उसने ग्वालियर से बीएससी नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की है। वह प्रसव कराने के लिए अधिकृत नहीं है, न ही उसके पास क्लिनिक चलाने के लिए कोई लाइसेंस है। वेटलैंड पृथ्वी की किडनियां, इनका संरक्षण जरूरी। आगरा में हुआ पर्यावरण चुनौतियों पर चिंतन। सेंट जॉन्स कॉलेज में वनस्पति विभाग ने किया 22वां समारोह। पर्यावरण की चुनौतियों और वेटलैंड्स के अस्तित्व पर हुई चर्चा। शैक्षिक सत्र कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह ने वेटलैंड माइग्रेशन एवं फ्लाईवे विषय पर व्याख्यान दिया।